चौधरी साहब, ये बड़ी बातें हो रही हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, पीपल्स पार्टी के अंदर फवाद चौधरी ने जो शोर मचाया हुआ उसके हवाले से, PTI में मेरा मतलब है, फिर जरदारी साहब और बिलावल साहब के राब्ते मैंगल साहब के साथ, ये क्या खिचड़ी पक रही है? निजाम साहब, पहले मैं दो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको और अपने गुजारिश करना चाहता हूं कि प्रोग्राम के आखिर पे जरा मुझे बता दीजिए कि अपने जो आपके लोग हैं, स्टाफ के लोग, उन्हें कहें कि अगर तो पंजाब की आबादी के एतबार से टेस्ट ज्यादा हैं पंजाब के अंदर सिंध से, तो मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान करता हूं कि मैं कभी किसी टॉक शो में नहीं बैठूंगा। और अगर थोड़े हुए आबादी के एतबार से टेस्टों का, आपने ये तादाद में नहीं देखना कि तादाद किसकी ज्यादा है किसकी थोड़ी, आबादी के एतबार से होगा ना। अब अगर पंजाब की आबादी 52% है या 55% है तो उससे एतबार से होना है। और अगर पंजाब के ज्यादा हुए तो मैं नहीं बैठूंगा, और अगर पंजाब के ज्यादा ना हुए तो फिर ये सदाकत अब्बासी साहब भी बताएंगे ये क्या करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये है, मैंने नैब पे बात करनी थी। देखें, इनका इशू क्या है कि ये तो सारा जो आपने सवाल किया है कि वो कहते हैं ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। सो भानत भानत की बोलियां बोल रहे हैं। ये कोई किसी से उठाकर किसी पार्टी से उठाया हुआ है, कोई किसी पार्टी से उठाया हुआ है। सो ना मिजाज है, ना सुनने की सलाहियत है, ना समझने की सलाहियत है, ना मिजाज है। इत्तेहादियों को लेकर हम भी चले तो हमारे पास तो 125 वोट थे, इनके पास तो फिर मेरा ख्याल 156 वोट है या 155 है, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता। सो हमें पता है इत्तेहादियों की क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, किस तरह से उनको लेकर चलना होता है। हमारे पास तो 125 थे, हमने यूनानिमसली सारे लॉज पास करवाए थे, चूंकि नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ हम बढ़ते थे, हम कोई जबर के जरिए नहीं करते थे। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ना इनको पता है। इत्तेहादियों को झूठे वादे जिस तरह से लोगों के साथ किए हुए थे, उनसे झूठे मुआहदे किए हुए और लिख कर मुआहदे किए हुए। पहले मैंने कभी देखा नहीं था लिखे हुए मुआहदे। अब मुझे ये बताएं कि इनके अलाइज कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। मैंगल साहब क्या कह रहे हैं, शाहजैन बुगटी क्या कह रहे हैं, काफ लीग क्या कह रही है, MKM क्या कह रही है, सूबा महाज क्या कह रहा है, बाप के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, इनके अपने MNS क्या कह रहे हैं, इनके अपने वज़रा एक दूसरे के बारे में क्या कह रहे हैं, और फिर ये यहाँ पे बैठकर ये दूसरों को बातें सुनाते हैं। सो हमने इनको ये कहा है कि अगर जरदारी साहब ने कहा था ना, इनको आपको याद होगा कि हमने इनको नहीं गिराना, इन्हें ये अपने वजन से गिरेंगे, तो वजन से गिरना शुरू हो गए। इनसे खुश कौन है? ना अपने खुश है, ना बेगाने खुश हैं। चलो अपोजिशन को छोड़ दे, और बाकी भी पार्टी के अंदर जो मेजॉरिटी है वो नैबजादे हैं। कोई किसी पे किसी वक्त में नैब का केस रहा है, किसी पे किसी वक्त का, वो इसलिए बोल नहीं सकते। तो ये सारी सूरत हाल है, इसमें कैसे लेकर चलेंगे चीजों को। और फिर अपोजिशन को कहते हैं हर चीज इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है। कोरोना के पीछे अब छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना पे पॉलिसी क्या है, चलो अभी अब्बासी साहब बता दे। पीपल्स पार्टी ने वहां पे कंसेंसस किया, इन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के साथ खड़े होकर इनकी जमात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ताजरों के साथ, उलमा के साथ, किसके साथ नहीं। उन्होंने वहां पे लॉकडाउन करवाया, और लॉकडाउन का क्या फर्क है, यानी 8 घंटे बाद बलूचिस्तान कर रहा है, 12 घंटे बाद KP कर रहा है, 16 घंटे बाद पंजाब कर रहा है, तो फेल सिर्फ हो गया सिंध का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब भाई साहब, जी अब्बासी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, ये दो बातें बड़ा जो नैब वाली बात, ये जो चार्जशीट लगाया उन्होंने, जवाब नहीं दे सका। जी भाई साहब, आप कंटिन्यू करें। जी नैब के हवाले से निजामी साहब, जी नैब के हवाले से इनका जो सवाल था, हम इनको बार बार समझाते हैं कि आप जो बातें करते हैं, हम बातों को सपोर्ट करते हैं, फलां भी केस खोले, फलां भी केस खोले। पता नहीं ये इनको समझ नहीं आ रही कि, या ये समझना नहीं चाह रहे कि नैब एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस इदारा है जिसको आइन कानून एक इख्तियार देता है। यहाँ कौन होगा जो दूसरों की डायरेक्शन लेगा? एक नैब के चेयरमैन जो आपने लगाए थे और बाकी सारा स्टाफ आपने लगाया था। अब आपको ये इस बात पे हंसी आए या रोना आए, ये तो आपके अपने। उस वक्त आप कहते थे कि मियाँ साहब, उस वक्त वो कहते थे कि इनका हम पेट फाड़ेंगे। आपने केसेस सारे एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे। अब आपका दूसरा सवाल कि हमारी पॉलिसी क्या है। हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है चौधरी साहब, कि जब आपने कंप्लीट लॉकडाउन या एक कर्फ्यू की बात की थी इटली और फ्रांस को देखे, तो आपको समझ नहीं थी।
आपका फेल हुआ। आपको पता नहीं था कि लियारी में लोग इस तरह का आपकी फोर्स नहीं है जो आप वहाँ पे लॉकडाउन करके आप इस बीमारी को रोक सकते हैं। आज आप सही लाइन पे आ गए, वजीर आजम की लाइन पे आ गए। आज आप एक मोहल्ले, गलियां और वो यूनियन काउंसिलें बंद कर रहे हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस हैं। आपने कहा कि मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि पंजाब के टेस्ट सिंध से ज्यादा है और सिंध के केसेस पंजाब से ज्यादा हैं। हालांकि अगर आबादी के हिसाब से जाएं चौधरी साहब, तो पंजाब की आबादी सिंध से दुगनी है। तो ये अबाई साहब ये कोरोना पे बात हो गई है। अब्बासी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, अब्बासी साहब फॉरवर्ड ब्लॉक के मुतालिक बताएं, राजा रियाज जो बात कर रहे हैं, क्या पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है? हाँ, देखें, मैं समझता हूं कि बजट का टाइम है। इस बजट के टाइम पे हर बंदा अपने हलके के लिए फंड मांगता है। एमएनएस का दबाव होता है। वो नाराज़ इसलिए नहीं होते कि उनको इमरान खान की क़यादत की बजाय बिलावल साहब की या शहबाज शरीफ साहब की पसंद आ गई है। एक तरीका होता है जो आपके एलाइज हैं उनका भी, और जो आपके लोग भी एमएनएस हैं, वो अपने तरक्याती चीज़ें मांगते हैं, वजीरों पे दबाव डालते हैं कि उनके फंड रखे जाएं, और उसमें नाराज़गियाँ होती हैं। एक बात रेस्ट श्योर, अभी भी और अभी 3 साल भी, और मुझे तो अगले 5 साल भी फंड्स के लिए लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपकी हुकूमत को फंड्स के लिए, और इस वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। आप ये कहना चाह रहे हैं? ब्लैकमेल सख्त लफ्ज है जी, असल ब्लैकमेल सख्त लफ्ज है। मेरी कोशिश थी कि मेरे हलके को 2 बड़े पुल मिल जाएं। मेरी कोशिश थी कि मुझे एक और हलके में यूनिवर्सिटी मिल जाए। मुझे नहीं मिली, मुझे गुस्सा तो है, मैं अपना गुस्से का इजहार तो करता हूँ। इसी तरह एमएनएस जो है वो हल्के के तरक्याती फंड मांगते हैं, उनकी नाराज़गी होती है, और जो एलाइज है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मांगते हैं बजट में। इंशाल्लाह बजट पास भी होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक है या नहीं है ये बता दें। सेलिंग भी होगी, और हम जिस तरह 1.5 साल अपनी ऑपोजिशन को बहुत पीछे छोड़ दिया है, इनकी हमारी जो स्पीड का गैप है ये बहुत पीछे रह जाएंगे। दे हैव नथिंग टू सेल, ये सब अपना सौदा बेच चुके हैं। इनके पास सिर्फ केसेस हैं, इन्होंने आने वाले दिनों में सिर्फ केसेस ही भुगतने हैं। निजामी साहब, अबाई साहब बता तो नहीं रहे फॉरवर्ड ब्लॉक है या नहीं? जी ये तो वक्त कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है फैसल, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ये बजट के टाइम पे अपने हलकों के लिए चीजें लेने का एक दबाव है। डोंट वरी, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। कोई ऑपोजिशन के पास कोई ना एजेंडा है, ना कोई टीम है, और ना कोई नजर आ रहा है। वो सारे अपने अपने केस बचाओ, नैब न्याजी गठजोड़ तनकीद कर रहे हैं नैब पे, उनके पास है ही नहीं कुछ बेचने को। अच्छा मुख्तरन चौधरी साहब, वक्त कम है, जरा आप इसका जवाब दे दें कि फॉरवर्ड ब्लॉक है या नहीं, आपको कोई राब्ते हैं? देखिए, नहीं, हमारे कोई राब्ते नहीं है। वो जैसे हमने कहा था कि ये अपने वजन से गिर रहे हैं, ये किसी ने नहीं बनाया, ये खुद इन्होंने बनाया। जो कुछ है अंदर की तोड़ फोड़ है, इनके वज़रा के अंदर लड़ाइयां हमने करवाई हैं, कोई आपस में एक दूसरे के खिलाफ। वो कहते हैं 2 वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हमने बनाए, हमसे तो कोई पूछ कर नहीं बना। और इसके अंदर इतना ज्यादा सूरत हाल खराब है कि आप जिससे मिलते हैं, पुराने जानने वाले हैं, हम भी थोड़ा बहुत चलो सियासी कारकुन हैं, तो जिससे पूछते हैं, जिससे मिलते हैं, वो रोना शुरू हो जाता है। और हर कोई रो रहा है, इस मुल्क का ताजर रो रहा है, इस मुल्क का किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, इनके अपने पार्लियामेंटेरियंस रो रहे हैं, तादी रो रहे हैं। इनसे खुश कौन है? पता नहीं कौन खुश है। इनके वज़रा रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर आ गया। आज वो लिखा है फॉल्ट लाइंस के ऊपर, उन्होंने कॉलम लिखा है, उनके जो एडिटर हैं इस्लामाबाद में, तो उन्होंने ये 10 फॉल्ट लाइंस का जिक्र किया है पीटीआई के अंदर जो है। और जो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है वो भी मौजूद है, वो इमरान वर्सेस इमरान है। खुद जो कुछ उन्होंने कहा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सो इसलिए देखें, ये आने वाला इनका टाइम गुजर चुका है। निजामी साहब, आपने इतनी हुकूमतें देखी हैं, पहले साल ही होता है, या काम करने के लिए पहले 2 साल होते हैं। मैं किसी हुकूमत को देखूं, उसकी जो पॉलिसीज उसने बनाई वो पहले साल में बनती है, और उसके बाद उन पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है। ना इनके पास विजन है, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन। तो आगे क्या करेंगी? सारे तबके रो रहे हैं। एक्सपोर्टर से पूछ लें, आप जर्नलिस्ट से पूछ लें, जिससे मर्जी पूछ लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इलाके के लिए। बासी साहब, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करेंगे फवाद चौधरी साहब के इस्तीफे से मुतालिक जो बातें हैं इसका, और कुछ कोरोना से रिलेटेड मुख्तलिफ वज़रा की जो मुख्तलिफ बयानात हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज एहतसाब अदालत ने एक फ़ैसला दिया जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब को बरी कर दिया गया। निज़ामी साहब, ये वक्त के सितम कैसे हैं? आज नून लीग भी एहतसाब का रोना रो रही है, लेकिन ये जो रेंटल पावर केस था इसको तो हवा देने वाली नून लीग थी, और फिर लोड शेडिंग पे नून लीग ने सियासत भी की, इलेक्शन भी विन किया। जी यही मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो आरपीपी का केस था, ये शौकत तरीन जो थे इन्होंने बाकायदा इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक में ऑडिट कराया, और उसके ज़रिए ये जो मामलात थे वो इसको 8 अरब से 23 अरब तक 28 मेगावाट तक क्या ले जाना चाहते थे, इसके साइज बढ़ाना चाहते थे, ये जो साहिवाल का प्लांट है। इसलिए ये सारा मामला बीच में ही रह गया। लेकिन इसको परसू करने वाले, हालांकि शहबाज शरीफ साहब को शौकत तरीन साहब एडवाइस भी कर रहे थे, उसको परसू करने वाले खुद PMLN थे, क्योंकि वो राजा रियाज साहब को राजा परवेज अशरफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब थे, राजा परवेज अशरफ साहब को, राजा परवेज अशरफ को जी उनको विक्टिमाइज करना चाहते थे, जिसके लिए शौकत तरीन साहब, हालांकि उन्होंने काफ़ी अरबों रुपए पाकिस्तान के बचाए, लेकिन उसको इसकी उल्टा सजा भुगतनी पड़ी है। और हालांकि वो PMLN गवर्नमेंट के करीब थे, लेकिन उनके साथ मुनाफिकत बरती गई कि उन्होंने कहा गया जी ठीक है, और उनको कहा जी केस अगर शौकत तरीन का ख़त्म किया तो फिर वो राजा साहब भी बच जाएंगे जी, इसलिए मामला चलता रहा, इसमें केस तो जान कोई नहीं थी। ठीक है, वज़रा की जानिब से ऐसे बयान आना ये मिसलीड करने के मुतरादिफ नहीं है इस जी? नहीं, ये मुताले का फुकदान है, और बोलने से पहले सोचने की आदत ना होना है। और ये इसमें ये प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड होता है काबीना के अंदर, कि ऐसी ऐसी बोंगियाँ मारते हैं जो कि बिल्कुल, अब देखें जो सरताज गुल साहब ने कहा, ये एक बाकायदा सोशल मीडिया पे मजाक बना हुआ है, वो बहुत लंबी बात हो जाती है। लेकिन ये इतनी सीरियस मसले पे अगर टिड्डी दल जो है वो कोरोना से भी ज़्यादा माली तौर पर नुकसान पहुँचाएगी पाकिस्तान की मईशत को, लेकिन आप उस पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक वज़ीर साहब कहते हैं कि इससे खाद बन सकती है, खुदा का वास्ता है तो खौफ करें। ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अपनी टीम को कहे कि पहले पढ़ा करें, फिर बोला करें, तोला करें, बोला करें।